ओके गाइस, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक काम कर लो। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स एक बारी अपने मेंटोर्स तक सेंड कर दो, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि आप सेशन में थे। राइट। और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साइड बाय साइड बतला दूं। जैसे आपने सेशन को अभी ज्वाइन करा हुआ है, तो डेफिनेटली हमने कुछ लोगों को फिल्टर करके ही यहाँ तक प्रोसीड कराया है ना। और आप उनमें से एक हो, और यहाँ से आगे भी बहुत ही कम लोग जाएंगे, लिमिटेड लोग ही जाएंगे। और उनको सिलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे हमने बोला हुआ है कि कैमराज ऑन करके आपको रहना है, आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हो जाएं एंड आपका सिलेक्शन हो पाए। ओके। सो बी रेडी एंड स्क्रीनशॉट्स आप भेज दो। हम 1 मिनट पे स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, आई गेस मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। मेरी वॉइस आ रही है तो एक बारी थम्स अप करके बतला दो मुझे फटाफट से। क्लियर आ रही है ना? ठीक है। चैट सेक्शन को मैंने होस्ट एंड को होस्ट पे ऑन कर दिया है। दैट मीन्स कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो लाइव इन यूट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। आई गेस कल आप लोगों ने मुझसे मिला ही है ना? आपको मेरे बारे में पता ही होगा। बट राइट नाउ मैं आपको मेरे बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने एक वीडियो जरूर देखा। उस वीडियो पे आपको पता चला कि यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट। और उसमें से एक एग्जांपल आपने देखा, बट वो आपने वीडियो देखा था। एंड राइट नाउ हमारे पास कुछ लोग अवेलेबल हैं जो बिल्कुल फॉरएवर को आपके जैसे ही एक टाइम पे अटेंड करा था सेशन, सारी चीजों को लेकर के। एंड जैसे मैं आज ग्रो कर रहा हूँ, वो भी हमारी टीम में ग्रो कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बतला दूं, ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों की ट्रेनिंग्स है ना? इसीलिए आपको यहाँ पे अभी लिमिटेड लोग दिख रहे हैं। ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ से आगे बहुत ही लिमिटेड लोग जाने वाले हैं। ओके। एंड आपने अगर मार्केटिंग प्लान कल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं। जैसे नोस कस्टमर हो गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, फिर सुपरवाइजर होता है ना? फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, और उसके आगे भी बहुत सारे लेवल्स हैं। राइट। एंड राइट नाउ वी हैव फ्यू सुपरवाइजर्स जो आज से कुछ टाइम पहले सेम आपके जैसे इसी बिजनेस को समझ रहे थे, और आज वो मेहनत करके
एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे इनकम पे पहुंच चुके हैं, है ना। एंड उसमें से काफी सारे लोग यहाँ पे हैं। सो विल स्टार्ट विद देम एंड देन आई विल काउंटर योर ऑल द ऑब्जेक्शन, जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर वगैरह आपको मिलेगा। सो राइट नाउ वी हैव फ्यू पीपल्स, एक बारी मैं चेक कर लूं, सारे लोग हैं। ओके, सो आई गेस वी शुड गिव पार्ट टू गर्ल्स फर्स्ट, है ना। हमारी टीम में काफी लड़कियां हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं। सो राइट नाउ वी हैव कविता, जो सुपरवाइजर लेवल पे है एंड काफी अच्छा काम कर रही हूँ। तो स्पॉटलाइट, तो मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दिया है कविता, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, राइट। यस सर। सो गाइज राइट नाउ आपके साथ कविता है एंड सी इज फ्रॉम रांची झारखंड एंड हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रही हैं एंड इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका है वर्क को लेकर के। एंड ये आपको कुछ चीजें शेयर करेंगे क्योंकि मुझे पता है जब भी हम इस तरीके के ऑनलाइन वर्क को लेकर के स्टार्ट करने को रहते हैं, इनफैक्ट जब मैंने भी स्टार्ट करा था काफी सारे डाउट्स, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड पे भी चल रहा था। और इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है ऑलरेडी हमारे साथ काम, सबके पास सेम क्वेश्चंस होते हैं। एंड राइट नाउ अगर आप इस सेशन में हो, आप काम समझ रहे हो, तो आई गेस आपके माइंड में भी सेम क्वेश्चंस चल रहे होंगे। एंड क्या पता उनके आंसर्स आपको सामने वाले लोगों से मिल जाए जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ है ना। तो राइट नाउ कविता विल स्टार्ट विथ हर जर्नी, कि उसने एग्जैक्टली exactly क्या सरकमस्टांसेस रहे, कैसे उसने फॉरएवर स्टार्ट करा और कैसे आज के टाइम पे वो ग्रो कर रही है। ओके, सो कविता यू कैन स्टार्ट। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे को पार्ट देने के लिए, कुछ ना कुछ डिलीवर करने के लिए अपने साइड से, ताकि मेरे साइड से ये इंस्पायर होके अच्छी जर्नी अपना स्टार्ट कर सके फॉरएवर में। सो मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? आ रही है ना? यस चलो यस। ठीक है। ओके, सो गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल सबको। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफी सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं है। सो मैं कैसे बताऊँ अपनी जर्नी? मेरी जर्नी सुनने के लिए आपको कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा ना। एक साल की जर्नी में बताऊंगी। सो कैमरा ऑन कर लो सबसे पहले सारे लोग। बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, क्योंकि अभी आपको बस मैं अपना जर्नी शेयर नहीं करने वाली हूँ, और भी लोग हैं, और भी बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, है ना। तो कैमरा ऑन कर लो जितने लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, तभी तो मजा आएगा ना। चलो ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में। सो जैसे सर ने बताया कि मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम कविता है। एंड ऑलमोस्ट मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, और अभी एज अ सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ, एंड मेरी टीम है ना। और मैंने इस जर्नी को कब स्टार्ट करा है, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो जब मैं बीएसटी लास्ट ईयर में थी, तब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करा था। और साइड बाय साइड मैंने 2 बारी नीट का एग्जाम दिया था, और मेरी नीट का भी प्रिपरेशन हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज पे डिपेंड नहीं होना था। लाइफ में हमेशा मेरे माइंड में था कि कुछ ना कुछ करना है ना। तो इसलिए मैं दोनों चीज पे थी कि हाँ, स्टार्टिंग से तो मुझे डॉक्टर ही बनना था, क्योंकि डॉक्टर बनने का मेरा रीजन ये था कि लोगों का हेल्प करना मुझे पसंद है, पहला। और दूसरा, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है बहुत ज्यादा। और तीसरा, मैं किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करती। लाइक मुझे खुद का लाइक बिजनेस, खुद का, खुद खुद इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एंड किसी के नीचे काम करना, किसी का सुनना मुझे पसंद नहीं है स्टार्टिंग से। तो यही 3 रीजन था जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। और ये भी था कि मेरे जहाँ जिस एरिया पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छा फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल का। तो इसलिए मैं ये सोचती थी। बट कहीं ना कहीं पेपर वगैरह लीक हुआ था जिस टाइम पे मैंने लास्ट एग्जाम दिया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, बट सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़े अच्छे थे, जिससे मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था, या फिर बीडीएस मिल सकता था, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करती तो मेरे को एमबीबीएस मिल जाता। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सबको पता होता है कि लड़कियों के पास टाइम नहीं होता, लोग जल्दी भेज देते हैं ससुराल, है ना। पता ही होगा सबको। तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था, और कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत थी थोड़ी घर में। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा होप भी कम हो गया था कि पेपर लीक हो रहे, 720 आउट ऑफ 720 बहुत सारे लोगों का आ गया, कट ऑफ बहुत हाई चला गया। तो मेरे को लगा, मैं बहुत अपसेट थी। और फिर मेरे को जैसे मैं
मैं सोशल मीडिया वगैरह उतना एक्टिव उस पे नहीं थी, एंड ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती थी, और फ़ोन का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बिकॉज़ मेरे घर वाले फ़ोन को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट थे। प्लस मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता था, बिकॉज़ मैं बहुत पढ़ाई करती थी, पढ़ाई, 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 और कुछ नहीं होता मेरे पास। तो मैंने उस टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो गए थे, तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया था, आईडी वगैरह बना लिया था। फिर मैं जैसे स्क्रॉल कर रही थी, और उस टाइम पे रिज़ल्ट भी आ चुका था, तो मैं बहुत सैड थी और कहीं न कहीं डिप्रेस्ड भी थी। सो मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखाई दिया कि वर्क फ्रॉम होम आप घर से काम कर सकते हो 2-3 घंटे। तो मेरे को लगा लेट्स एक्सप्लोर कि क्या है, नहीं है, देख ले। फिर मेरे को कॉल वगैरह आया सर के साइड से। फिर मैंने सेशंस वगैरह समझे। अब सेशन तो मैंने समझ लिया सारा कुछ, मुझे अच्छा भी लगा, बट कहीं न कहीं माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे कि पता नहीं ये क्या है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं करा था ऑनलाइन में। सारी चीज़ें मेरे पास मेरे लिए न्यू थे, और मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा। बट मैंने चीज़ों को रिसर्च करना स्टार्ट करा, काफ़ी रिसर्च करे, काफ़ी सर्च करा, तो मुझे दोनों चीज़ मिला। जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ चीज़ भी सर्च करते, कुछ भी चीज़ सर्च करते, तो मुझे दोनों मिलते हैं उसके, अच्छी चीज़ भी और बुरे चीज़ भी, नेगेटिव और पॉजिटिव भी। बट मैं बताऊँ ना, तो मेरे को नेगेटिव चीज़ें कम मिली थी और पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा मिली थी। और कहीं न कहीं मैंने बहुत रिसर्च करा था इन सब चीज़ों को लेकर। फिर सबसे ज़्यादा मुझे ट्रस्ट था मेरे अपलाइन पे, मतलब मेरे मेंटर पे, कि हाँ, मतलब उनकी प्रोफाइल वगैरह काफ़ी कुछ मैंने देख रखा था, और कुछ टाइम पहले मैंने बहुत दिन तक उनको ऑब्ज़र्व करा। फिर मुझे लगा कि हाँ, इनके साथ वर्क स्टार्ट करना चाहिए, कंपनी बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगा, मैं खुद पे सैटिस्फाइड हो गई कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। फिर एट द एंड आया कि लाइक होता है ना कि वर्क स्टार्ट करना है प्रॉपर, हम लोग बिज़नेस, मुझे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे ही तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा। तो लाइक 2सीसी का एक सबसे बड़ा जो होता है प्रॉब्लम, वो आया कि 2सीसी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई ये नहीं होता था, हमें 2सीसी ही करनी पड़ती थी। तो फिर मेरे को लगा कि 2सीसी जो है वो 40,000 का होता है, तो उस टाइम पे हमें कुछ कॉम्बो वगैरह मिले थे। तो मेरे को लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने घर पे बात करा, तो घर वाले तो सख्त मना कर दिए थे कि कुछ नहीं करना है, चुपचाप से पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। बट एट द एंड मुझे चीज़ें समझ में आई थी, और था कि मुझे कुछ करना है लाइफ़ में, और जो मेरे ड्रीम्स थे और कहीं न कहीं ये फॉरएवर में पूरे हो सकते हैं। तो मैंने खुद के लिए खुद स्टैंड लिया, डिसीजन खुद से बनाया, फैमिली सपोर्ट नहीं की। कुछ फैमिली को, कुछ लोगों को मैंने बताया नहीं था, लाइक मम्मी को बताया था, दीदी को बताया था, पापा को नहीं बताया था, भैया वगैरह को नहीं बताया था, बिकॉज़ मेरे को पता था रिजल्ट कि हाँ, ये मना ही करेंगे, क्योंकि वो सोचते थे कि कुछ कर लो, नौकरी कर लो या फिर कुछ अच्छा कर लो, ये उनका माइंड में था। सो मैंने सोचा कि उनको नहीं बताया जाए, फिर मैंने नहीं बताया। फिर मम्मी ने मना करा, बट दीदी ने थोड़ा सपोर्ट करा, क्योंकि उनसे मैंने बात करी थी, तो वो बोली कि पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज़ इसके प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, और कहीं न कहीं हम लोग तो यूज़ करते ही हैं रेगुलर बेसिस पे। मैंने बोला उनको कि मैं तो यूज़ कर ही रही हूँ ना, शैम्पू, तेल, पर्सनल केयर और स्किन केयर के ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिप्लेस किया जाए, और फिर उससे मुझे मिले थे शैम्पू, तेल वगैरह मिले थे, और स्किन केयर के क्रीम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो मेरी दीदी ने हेल्प करा था पैसों को लेकर, तो मैंने उनको परफ्यूम दिया, और हेयर ऑयल दिया, जिससे भृंगराज हेयर ऑयल है ना, बहुत अच्छा है। मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली भी यूज़ करती है, और भी कुछ कज़िन्स हैं, वो भी यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। डैंड्रफ वगैरह सही करता है, हेयर फॉल सही करता है। तो मैंने उनको दिया, वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया, मैंने यूज़ करा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, प्रोडक्ट यूज़ करे, मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया। फिर मैं अभी रेगुलर बेसिस पे इसके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जर्नी था मेरा कि लाइक मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे और अच्छा रिज़ल्ट आया, और इससे मेरा बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया। और आज के टाइम पे मैं बताऊँ तो मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है कि लाइक मम्मी बोलती है कि अच्छे से काम करो। मेरे को इनफैक्ट घर के होता है ना कि काम करने पड़ते हैं, मेरे को घर के कुछ काम नहीं करने पड़ते। मम्मी बोलती है बस अच्छे से तुम काम करो। और ये मुझे तभी मिला जब मैंने अच्छे से परफ़ॉर्म करा, वर्क को स्टार्ट करा, और अभी वो अच्छा कर रही हूँ। और मेरी अच्छी खासी टीम भी है, और वो भी ग्रो कर रही है। तो एट द एंड आप यहाँ तक आए हो, तो डिसीजन ज़रूर लेना। और ऐसा नहीं कि बस मैं ही सुपरवाइज़र हूँ, हमारे टीम में और भी बहुत सारे सुपरवाइज़र्स हैं,
गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी है ना। सो अभी नेक्स्ट सुपरवाइजर आपको दिखेंगे। एंड मेरे साइड से बस इतना ही था। एट द एंड आप जरूर स्टार्ट करना फॉरएवर। इसके प्रोडक्ट्स काफी अमेजिंग है, आप एक बार यूज करके जरूर देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू मेरे साइड से। सर ओके नेक्स्ट ग्रेट। स्पीकर। थैंक यू कविता। एंड वैसे आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, है ना। एंड मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली बिफोर स्टार्टिंग वर्क, जब आप काम को स्टार्ट करते हो, तो काम स्टार्ट करने से पहले जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कभी कभी सेल्फ डाउट्स होते हैं ना कि यार हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नया फील्ड लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे काम कैसा होगा। बट यहाँ पे आप सिंपल सी एक बात देखो कि आपके जैसे दिखने वाले लोग ही यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड ग्रोथ ले रहे हैं। एंड अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, ना। और यहाँ पे और भी सुपरवाइजर्स हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितने ज्यादा लोगों से बात करवा दूं, है ना, उतना ज्यादा बेस्ट है। एंड हमारे पास टाइम का शॉर्टेज भी है, तो नेक्स्ट जो सुपरवाइजर्स हैं वो मेक श्योर कि आप जितना जल्दी और छोटा क्रिस्प बतला पाओ, है ना, उतना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो राइट नाउ वी हैव पीपल फ्रॉम गुजरात, है ना। अभी आप झारखंड स्टेट पे देख रहे थे, अब सीधा जम करते हैं गुजरात पे, है ना। हमारे साथ गुजरात से भी लोग काम कर रहे हैं। एंड सी सुपरवाइजर बीइंग अ स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा काम कर रही है ना। एंड आई गेस जागृति, मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दिया है, एक बारी चेक कर लो। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सर पार्ट देने के लिए। बाकी आप सबको मैं थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं और बता दूं कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। और अभी मैं थोड़े मेरे बारे में बताऊँ तो पहले तो मेरा नाम प्रजापति जागृति है और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मोस्टली सबको पता ही होगा कि गुजरात में आपको घूमने की बहुत सारी जगह मिल जाएगी, है ना। तो अभी मैं थोड़ा मेरे जर्नी के बारे में बताऊँ तो सर ने अभी बताया कि मैं गुजरात से हूँ और एक स्टूडेंट हूँ, है ना। तो स्टूडेंट के साथ साथ मैंने फॉर एवर कैसे मेरे लाइफ में फॉर एवर आया वो मैं थोड़ा बताऊंगी। तो पहले तो मैं जब फर्स्ट कॉलेज कंप्लीट, अभी तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है थर्ड ईयर, बट जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैं आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रही थी। जो आईएलटीएस की एग्जाम आती है ना, वो अब्रॉड जाने के लिए होती है। तो मेरे कजिन और मेरे फैमिली में मोस्ट ऑफ सारे लोग यूएस में रहते हैं। तो मम्मी पापा ने मतलब पेरेंट्स फैमिली सब बोलते थे कि मुझे यूएस जाना है, तो मैं स्टडी कर रही थी कॉलेज के साथ साथ, मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो उसके साथ साथ मैंने अप्रैल में एग्जाम दिया था, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला था उसमें अच्छा। फिर मैंने सेकंड टाइम एग्जाम देने का सोचा, बट मैंने सोचा कि अगर मैं एग्जाम तो दे रही हूँ, चलो इफ मैं सिलेक्ट भी हो जाऊँ, मैं यूएस भी चली जाऊँ, बट मुझे इंडिपेंडेंट तो बनना पड़ेगा ना। तो सोचा कि पहले मैं इंडिया में थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, उसके बाद बाहर जाके बन जाऊंगी। तो तब जाके मैंने आईएलटीएस की एग्जाम दी। फिर मेरा रिजेक्शन मतलब मुझे अच्छे से रिजल्ट नहीं आया। फिर सेकंड टाइम मुझे जब एग्जाम देने वाली थी, तब जाके मुझे पता चला कि थोड़ा मुझे जॉब वगैरह करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम तो मैं वर्क कर ही सकती हूँ जॉब वगैरह। तो मैंने काफी सारी जॉब फाइंड आउट करा कि जिसमें मैं इजीली एज अ 4-5 घंटे नहीं बोल सकते, बट 6 घंटे की एटलीस्ट जॉब मुझे मिल जाए। बट काफी टाइम मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखा, बट कोई ऐसी जॉब नहीं थी इधर गुजरात में, मतलब मेरी सिटी में भी नहीं था कि जो मुझे एज अ पार्ट टाइम जॉब दे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। उस टाइम मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और मुझे फॉर्म मिला, तो तब जाके मैंने वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म अप्लाई करा। और 2 दिन के बाद मेरे अपलाइन है स्वर्णा मैम, उनका कॉल आया। और हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, क्योंकि जब उनका कॉल आया तब मैं थोड़ा डरी हुई थी, मुझे लगा कि कुछ फेक फ्रॉड स्कैम वगैरह तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि ऑनलाइन है। ऑफ कोर्स मैं उनको नहीं जानती थी, वो कोई और स्टेट से थे, मैं गुजरात से थी। पर फिर भी मैंने उनको ट्रस्ट करा, उनसे सब कुछ समझा, फिर मैंने सेशंस वगैरह अटेंड करा। और बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी मेरी, क्योंकि जब मैंने फॉर एवर अटेंड स्टार्ट करा था ना, उस टाइम मैं सेकंड ईयर में थी। मैंने सेशंस वगैरह अच्छे से कंप्लीट भी करा, समझा वर्क। मेरे अपलाइन जो है उनके साथ मैंने सिस्टर एज अ फ्रेंड वाला बॉन्डिंग बनाया। उन्होंने धीरे धीरे मुझे वर्क एक्सप्लेन किया, तब जाके मैं जब थर्ड ईयर में आई और जैसे ही मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, मेरी एग्जाम नजदीक आने वाली थी। मेरी मार्च में एग्जाम थी और फेब्रुवरी में मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया। और ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं है कि मैंने सुपरवाइजर सीधा कर लिया। मैंने जून में ज्वाइन करा था, फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा, मतलब हेल्प नहीं करी। ऐसा नहीं कि सबकी फैमिली हेल्प नहीं करेगी, सपोर्ट सबको मिलेगा, बट आपको थोड़ा मनाना पड़ेगा। अगर मेरे बारे में थोड़ा बताओ,
तो मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे फॉरएवर करके एक यूएस की कंपनी है, बहुत अच्छा उसमें बिजनेस करना होता है। और मेरे गुजरात में मोस्टली सबको पता होगा, गुजरात में सारे लोग बिजनेस माइंडसेट के होते हैं। तो मेरे फैमिली में मेरे पूरा खानदान मतलब बिजनेस ही करता है। तो मुझे पता था कि लाखों करोड़ों रुपए तो लगाने पड़ते हैं, मतलब चलो करोड़ों नहीं बट लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो फ्री में तो बिजनेस नहीं होगा, बट मुझे इधर कुछ ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस मुझे प्रोडक्ट यूज करना है। तो हम जो लोकल प्रोडक्ट यूज करते थे कोई भी अदर कंपनी की, तो मैंने वो हटाया और मम्मी को बोला कि मम्मी ये हेल्दी प्रोडक्ट है तो ये यूज करते हैं। तो मैंने मेरे घर में जितने भी प्रोडक्ट थे मैं सबने चेंज कर दिया। फिर मेरे पेरेंट्स मान गए, फिर मैंने 2cc करा। और ऐसा कि नहीं है कि मेरे फैमिली तुरंत मान गए थे, पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट देखा कंपनी के बारे में, मैंने उनको थोड़ा समझाया कि ऐसा ऐसा होता है मार्केटिंग प्लान वगैरह। तो वो मान गए, फिर उनका सपोर्ट मुझे मिला। आफ्टर सुपरवाइजर मैं स्टडी के साथ साथ सुपरवाइजर करे, उसके बाद मुझे मेरी एग्जाम भी थी। और अभी मेरे फैमिली में सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करोगे तो तुरंत आपको सपोर्ट मिलेगा, आप कुछ रिजल्ट लाके उनको दोगे तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा। और मेरा ऐसा था कि जब मैंने 12th कंप्लीट करा उसके बाद मुझे फैशन डिजाइनर करना था, बट मेरी फैमिली ने मना करा। उसके बाद मुझे आर्टिस्ट बनना था क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। तो उसमें भी मेरी फैमिली ने मना करा, उन्होंने बोला कि ये तो तेरा शौक है, तू कभी भी कर सकती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं। और फिर मुझे पता चला कि मैं हर बार फैमिली को ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ मैं ठीक है बाद में करूंगी, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। तो तब जाके फॉरएवर तो मेरी लाइफ में आया और मैंने उसके लिए स्टैंड लिया। मुझे पता चल गया था कि पहले जो मेरी लाइफ थी मैंने सब में हाँ हाँ बोला, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई अभी तक। वरना क्या पता मैं कुछ और कर सकती थी अभी तक। बट आई आई विश कि मेरे फॉरएवर मिल गया था एंड टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर। और फिर मैंने यूएस जाने का कैंसिल करा क्योंकि मुझे पता है कि जो यूएस जाके मैं अर्निंग करूंगी वो जॉब से ही होगा, मुझे स्टडी के साथ करना पड़ेगा। बट जो मैं वहां कर सकती थी वो इधर मैं कर सकती हूँ इंडिया में, मतलब इंडिया में भी पॉसिबल है कि हम अच्छे से अर्निंग कर सकें एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम। तो फिर बस मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा और अभी मेरे फैमिली भी मुझे फोर्स नहीं कर रहे कि तू अब्रॉड जा वगैरह, क्योंकि सबको पता है कि मैं अर्निंग कर रही हूँ और मेरी टीम भी है जो आज के टाइम पे अर्निंग कर रही है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद के ऊपर और थैंक ग्रेटफुल हूँ कि मैं लेवल अप विद अंकित के प्लेटफॉर्म में आई हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सपोर्टिव पर्सन है सारे। और बस यही बोलूंगी खुद के लिए स्टैंड लो, वरना मेरे जैसा ही आपको होगा कि आज स्टैंड नहीं लोगे तो कल भी आपको कोई स्टैंड लेने नहीं सिखाएगा। तो अगर आप अभी से स्टैंड लेना शुरू करोगे तो ही आप अपने सक्सेस या तो अपना जो अचीवमेंट है वो जल्दी कर पाओगे। तो मैंने पहले से ही मेरा स्टैंड ले लिया होता तो मैं अच्छी खासी अभी अचीवर्स अचीव बन जा सकती थी। बट वही है कि सारे लोग स्टैंड वगैरह ले लो। बाकी तो मेरी इतनी छोटी सी जर्नी थी, आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू जागृति। एंड राइट नाउ और भी सुपरवाइजर्स हैं क्या? और कोई है? आई गेस और भी लोग हैं मुझे लगता है। सो हाय हरीश, आवाज आ रही है तुम्हें? जस्ट अ सेकंड, एक बारी हैंड रेज करना। देखा आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन ये है। यस सर, आ रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया मुझे। सो बेसिकली गाइस, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे राइट? और आप बाकी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं करा है, कैमरा ऑन कर लो। राइट, बेसिकली देखो अभी आपने हमारे लेडी सुपरवाइजर के बारे में सुनने जानने को मिला आपको कि उन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट करा था, कैसे उन्होंने फरवरी स्टार्ट करा था। राइट, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। माई सेल्फ हरीश, और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ हिंदी नहीं बोलते। वहाँ हिंदी बहुत कम ही लोग बोलते हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, एजुकेट हैं, उन लोग बस हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में एक लैंग्वेज होता है छत्तीसगढ़ी, वो लैंग्वेज बोलते हैं, और वही मैं भी बोलता था, मेरे को भी हिंदी नहीं आता था। सो बेसिकली जब मेरी स्टोरी मैं बताऊँ आपको, जब मैं फाइनल ईयर पे था, बीए साइकोलॉजी मैंने लिया था, तब मैंने परिवार के बारे में जानना, मैंने ऐसी सर्च कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया, तब मैंने जाना। बट उस टाइम मैंने स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी मेरी मम्मी और मेरे चाचा जी ने ऑनलाइन वर्क के बारे में, डिजिटल नेटवर्क के बारे में जानने के लिए उन्होंने कुछ मीटिंग्स अटेंड करा था। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि ये
कोई भी काम करे तो अपने चाचा के साथ काम करे, बट मुझे कुछ अलग करना था। जब मैं स्टडी कंप्लीट करा अपना, फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला था, बट उससे पहले मैं कहीं बाहर गया था काम करने के लिए। तो मैं जब काम करने के लिए बाहर गया, मेरे अंकल थे जो दूर के, उन्होंने मुझे अपने पास लेके चले गए थे। वो वहां गया, मैं काम करा उनके साथ, 2-3 महीने के लिए था उनके पास। तब उनके बेटे ने मुझे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी है, 2-3 कंपनी के बारे में नाम लिया मुझे। तो मैंने बोला कि भैया इसमें क्या काम करना है, कैसे करना है? तो देखो भाई, मुझे नहीं पता कैसे काम करना है, बट इससे तुम्हारी लाइफ सारी चेंज हो सकती है। तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ को चेंज करना, या मेरे पापा जी अभी काम करे वही काम करना चाहता है, तो मैंने उनको यही बोला, भैया मुझे कुछ अलग करना है, पार्ट टाइम के लिए मैं आपके पापा के साथ मैंने काम करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, मेरे भाई दुबई में रहते हैं, दुबई में उनके दोस्त डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, यहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं, साथ हेल्दी भी हैं अच्छी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, मैं तुम्हें ना कुछ बुक्स दे रहा हूँ, ये पढ़ो, नॉलेज लो इससे। तो मुझे कुछ बुक्स दिए, मैंने उसके बारे में स्टडी करा, नॉलेज लिया। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कि मैं क्या करूं, क्या चॉइस करूं, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारे थे काम, बट मुझे फ्रीडम चाहिए था। तो मैंने ऑनलाइन पे सर्च कर रहा था, तो मुझे एक मैम मिली, उनके साथ मैंने फॉरएवर के बारे में समझा। फर्स्ट टाइम मैंने फॉरएवर के बारे में समझा। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था कि हाँ ये सबसे बेस्ट बढ़िया है, बट मुझे ऑप्शन नहीं मिला था कि कौन सा कंपनी में काम करूं। तब मुझे पता चला कि फॉरएवर सबसे बेस्ट है। मैंने ज्वाइन करा, उनके साथ काम समझा। चैलेंजेस भी आया थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे हिंदी बोलना आता ही नहीं था, कैसे बात करना है। मैंने हिंदी सीखा भी, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई ऐसे बात करते हैं लोगों से। मैंने सारी चीज अच्छे से सीखा। फिर मैंने सीखने के साथ साथ मैंने काम स्टार्ट करा, काम करा, मेहनत करा, वहां पास लोग मेरे साथ काम करें अच्छे से, मैंने सीसी भी करा। देन मैं जब स्टार्ट करा, उस टाइम मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और बिना मम्मी को बताया मैंने स्टार्ट कर लिया। और एक मैंने गलती भी करा, वो गलती ये था कि मैंने मम्मी से झूठ बोला, और मेरे आस पड़ोस में मम्मी के फ्रेंड थे, तो वो पैसा भी देते थे, मतलब एक नॉर्मल होता है गाँव में ब्याज देने वाला, राइट? तो वैसे मैंने उनसे ले लिया था पैसे, 40,000 रुपया मेरी मम्मी के नाम से। और मम्मी को पता ही नहीं था कि मैंने पैसा लिया है। तो मेरी मम्मी को जब पता चला ना, मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटी, और मेरे पापा भी मेरे को डांटे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये सब फालतू के चक्कर मत रहा, तेरे ये चाचा के साथ करे। मेरे चाचा ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते थे दूसरी कंपनी में। तो मुझे खुद से करना था, मैंने चॉइस कर लिया था भाई सबसे बढ़िया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इससे बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे यही करना है। मैंने वहां पास मम्मी को बताया, मम्मी के लिए मैंने जब स्टार्ट करा काम, मैंने अपनी मम्मी के लिए स्टार्ट करा, क्योंकि यहाँ पास वर्ल्ड बेस्ट है प्रोडक्ट्स हैं। और मैंने मम्मी को यूज कराने के लिए प्रोडक्ट्स मैंने बाय करा, क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम थे जॉइंट्स का, बहुत सारे प्रॉब्लम थे उनको, ब्लड्स में भी प्रॉब्लम होता था उनको, तो कमी होता था। तो मैंने सोचा कि प्रोडक्ट से यूज करके देखें कैसा रिजल्ट है। तो मैंने प्रोडक्ट्स लिए यहाँ से, आरजी प्लस के नाम से एक, जो बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के, वो मैंने मम्मी जी को यूज कराए, मम्मी यूज करी। उसके बाद मेरे आसपास पड़ोसी लोगों को भी रिकमेंड करी मम्मी ने कि ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज करा, मेरा अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट्स। तो वही टाइम से मैंने अपना 2C कंप्लीट करा। जैसे 2C कंप्लीट हुआ मेरा, फिर मैंने 6 महीने काम करा अच्छे से ध्यान से मैंने फोकस करके काम करा। और फिर लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने काम छोड़ दिया था, रीजन था। बट मुझे पता था कि फॉरएवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जहां से मैं फ्रीडम ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी जॉब नहीं करना था। मैं पार्ट टाइम के लिए जॉब कर रहा था क्योंकि मुझे पैसे की नीड था, बट मुझे चाहिए था कि मुझे फ्रीडम चाहिए था, हर समय मैं खुद से जो भी करना है तो मैं खुद से करूंगा, मैं किसी का बातें नहीं सुनना था मुझे, तो मुझे फ्रीडम चाहिए था। तो मैंने क्विट कर दिया था उस टाइम, बट फिर से मैंने टाइम मेरे पास था, तो मैंने फिर से सर्च करा। उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था कि मुझे फिर से फॉरएवर करना है। उस टाइम थोड़ा सा चैलेंजेस थे, घर में थोड़ा इशू था, तो मैंने क्विट कर दिया था, बट मैं फिर से स्टार्ट करा फॉरएवर। और मैंने सोचा कि फॉरएवर जब स्टार्ट करूंगा तो ऐसे पर्सन के साथ स्टार्ट करूँ जो इस इंडस्ट्री में टॉप पे है। तो मैंने सर्च करा, देखा सारी चीजें, मेरे को टाइम भी लगा, 2 महीने टाइम लगा 2C करने के लिए, 40,000 का। एक बार तो मैंने कर लिया था, फिर से मैंने 2C करा 40,000 का, तो 2 महीने लगा मुझे टाइम, क्योंकि मुझे पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने 12 घंटा जॉब करा, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैंने काम करा, मेहनत करा, फिर मेरे पास पैसे अरेंज हुए। मैंने मम्मी पापा को सबको बता दिया कि मैं फिर से फॉरएवर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा। मैंने सोशल मीडिया पे सर्च करा कि किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने फॉर्म फिल करा, जैसे आपने फॉर्म फिल करा था तो आपको कॉल आया था, सेम मेरे पास भी ऐसे आया। मैंने कॉल करा, बात करा उनसे,
इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पहले से पता था, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे को करना है बस। मैंने स्टार्ट कर उनके साथ काम समझा, उन्होंने बहुत बढ़िया से अच्छे से मुझे गाइड करा, और इस कम्युनिटी में, इस लेवल विद अंकित में मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा, सिखाया, मैंने अच्छे से सीखा, मैंने स्टार्ट करा, और आज मैं सुपरवाइजर भी हूँ। और साथ में अकेले सुपरवाइजर नहीं हूँ, मेरी टीम में भी सुपरवाइजर है। मैं बहुत सारे यूथ को सिखा भी रहा हूँ कि कैसे अर्निंग करें, और मेरी टीम में बहुत सारे लोग अर्निंग भी करें। तो अभी मैं तो सुपरवाइजर हूँ, बट मेरी टीम में एक सुपरवाइजर है, तो उनसे भी आप अभी बारे में जानने को मिलेगा। अभी अंकित सर उनके बारे में बताएंगे आपको। तो यही मेरी जर्नी था, छोटा सा। मैंने जब स्टार्ट करा था, चैलेंजेस मेरे पास आए थे, बट मुझे क्लियर था वाई कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे फ्रीडम चाहिए था। सो यही था। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अच्छे से मेरी जर्नी के बारे में सुना। सो अंकित सर, कंप्लीट हो गया मेरा। सो गाइस, एग्जाम्पल तो हमारे पास काफी सारे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊं तो अभी जैसे हमारे पास और भी सुपरवाइजर्स हैं, है ना। अगर मैं उनको टाइम दे दूं तो पता चलेगा कि आप 3-4 घंटे बस उनकी स्टोरी सुन रहे हो कि हमने ऐसे स्टार्ट करा था, राइट। बट राइट नाउ मेरा पर्पस यहाँ पे आपको सिर्फ स्टोरी सिखाना नहीं है कि इन लोगों ने क्या करा, कैसे स्टार्ट करा। बस मैं आपको ये बतलाना चाह रहा था कि अगर ये लोग यहाँ पे काम करके ग्रोथ ले सकते हैं तो वाई नॉट यू, है ना। आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं सीधे प्रेजेंटेशन में यार, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं। एंड सबसे पहले तो अगर आपके पास डायरी पेन है तो लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और नोट्स प्रिपेयर करके आपको उस पर्सन को भी भेजना है जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजी हुई है ना। बिकॉज वी आर काउंटिंग ऑन योर एक्शंस कि आप क्या क्या एक्शंस कर रहे हो, आपके कैमराज ऑन है या नहीं है ना, इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। सो रेडी। तो सबसे पहले मेरे बारे में मैं थोड़ा बतला दूं। मेरा नाम अंकित है एंड बेसिकली मैं भी बिलोंग करता हूँ रांची से, ना। रांची काफी लोग जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के यहाँ से। एंड फॉरएवर को मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करा था। 2 साल की ये जर्नी रही है, और 2 साल में काफी काफी कुछ मैंने देखा, ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में जाना। और आज के टाइम पे आई गेस मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को समझ रहे हो तो आई कैन बी द गुड गाइड फॉर यू, कि मैं आपको चीजें सही एक्सप्लेन कर पाऊँ ऑनलाइन बिजनेस के टर्म्स पे, है ना। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेटर से सीखो जिसने कभी क्रिकेट खेला हो, है ना, या फिर उसका एक्सपीरियंस हो। एंड राइट नाउ आप एक ऑनलाइन बिजनेस देख रहे हो, और ऑनलाइन बिजनेस पे आई गेस कि अगर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं इसके बैड साइड, इसके पॉजिटिव साइड एंड गुड साइड दोनों जानता हूँ। एंड आई कैन गाइड यू ऑन इट, राइट, कि आपको कहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है एंड ऑल। एंड फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जर्नी मेरी भी रही थी कि फॉरएवर भले मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करा, बट फॉरएवर को मैं 3 साल पहले से जानता था। इनफैक्ट मेरे घर में उससे भी पहले प्रोडक्ट्स यूज हो चुके थे फॉरएवर के, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई कंपनी होती है, काम करना होता है एंड ऑल। और 3 साल पहले जब मैं बैंगलोर पे जॉब पे था तब मुझे वर्क के बारे में पता चला था। एंड मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली से डिस्कस करा था, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था आई गेस। कल के सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको उसके आंसर्स पता होंगे, ना कि किसी और को, क्योंकि सामने वाला सिर्फ अजम्पशन कर सकता है। एंड सेम मेरे साथ हुआ था, लोगों ने बोला फेक है, फ्रॉड है, और हम जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि लोग जो बोल रहे होते हैं हम उन्हीं को मान लेते हैं क्योंकि हम उनको जानते हैं। एंड फिर मैंने स्टार्ट नहीं करा था, बट आफ्टर 1 ईयर मैंने वापस से फॉरएवर स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे लोग ग्रोथ ले रहे हैं। एंड आज मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और शायद बहुत सारे लोग मुझे देख करके वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। और अगर आप स्टार्ट करते हो तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू ग्रो। बट ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, यहाँ पे आप जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको ग्रोथ मिलने वाली। ओके। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी। कभी मेरे बारे में टाइम मिले तो डेप्थ में जानना, ठीक है। तो मेरे बारे में इतना काफी है आई गेस, राइट। एंड मैं वो राइट पर्सन क्यों हूं अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो फॉरएवर में एक मैनेजर लेवल होता है जिसके बारे में स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा था। राइट नाउ आई एम इनटू दैट लेवल कि मेरे पास बहुत सारे सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रेफर्ड कस्टमर्स भी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपको कुछ चीजें बतलाई थी। नंबर 1, जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो डर होता है वो होता है कि कोई फेक या फिर कोई फ्रॉड ऐसी कोई चीज ना हो जाए, है ना? और कल ही हमने बतलाया दैट वी आर वर्किंग सिंस 1978। मैं नहीं, है ना, मेरी इतनी एज नहीं है,
बट कंपनी 1978 से काम कर रही है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 47 to 48 ईयर्स हो गए कंपनी को, मोर देन 165 प्लस कंट्री में रन कर रही है। दे आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, अगर आप गूगल पे सर्च कर लो तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि यार फेक फ्रॉड तो हो नहीं सकती, क्योंकि फेक फ्रॉड होता तो इतने कंट्रीज में इतने सालों से कैसे चल रहा होता, सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट थिंग यहीं पे क्लियर हो जाता है। सेकेंड थिंग, कल मैंने आपको थोड़ा सा अर्निंग को लेकर के चीजें क्लियर करी थी, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी मैं आपको और एक चीज बतलाने वाला हूँ जिसका नाम है फ्यूचर प्रूफ। मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं इसकी क्या, एक होता है ना कि क्या क्या करियर ग्रोथ, अगर मैं यहाँ पे करियर ढूंढ रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एज अ करियर स्टार्ट करने के लिए आया हुआ हूँ, मैंने एज अ करियर ही से पिक करा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज आगे आने वाले टाइम पे। देखो बहुत सारे टाइम पे कभी कभी हम एग्जाम्पल सुनते हैं ना लोगों से, जैसे जो हमारी एज के होंगे, हम बोलते हैं कि भाई हमने तो वो सब कर लिया जो शायद आज की जनरेशन नहीं कर पा रही। आज की जनरेशन सिर्फ फोन पे गेम्स खेलते हैं, बट हम वो जनरेशन थे जिन्होंने नॉर्मल गेम्स भी खेले फोन के अलावा, है ना। तो हमारे पास एक बतलाने को स्टोरीज है, वैसे ही हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, दैट इज पैंडमिक, लॉकडाउन जो हुआ था, कोरोना, सबको पता है ना। उस टाइम पे पूरी दुनिया रुक गई थी, हमें पता है कि लॉकडाउन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारी स्टडीज कैसी शिफ्ट हो गई थी ऑनलाइन, फोन से ही पढ़ना वगैरह सारी चीजें, तो वी हैव अ स्टोरी। बट आप उस टाइम पे नोटिस करो कितने लोगों ने अपनी जॉब गवाई थी, कितने बिजनेसेस बंद हो गए थे, एंड दैट टाइम फॉर एवर वॉज रनिंग। इसके पीछे का रीजन क्या था कि लोग अपने डेली एसेंशियल्स बंद तो नहीं करते। आपने ब्रश करना बंद तो नहीं कर दिया था लॉकडाउन के टाइम पे, नहीं करा था ना। एजुकेशन सेक्टर बंद नहीं हुई थी, हेल्थ वाली सेक्टर बंद नहीं हुई थी, वेलनेस, हेल्थ वेलनेस वाली सेक्टर, एंड हम उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बिकॉज फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मार्केट में मिलता है, प्लस वो हेल्थ वाले सेगमेंट में भी काम करती है। ऑल्दो हम ये नहीं बोलते कि हम कोई मेडिसिन बनाते हैं, बट हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी हेल्थ को बेस्ट करने में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल समझना, आप में से मैक्सिमम लोग जो भी यहाँ पे हो, हमारे आसपास जो जिम्स दिखते हैं आज के टाइम पे, आपको आपको दिखता होगा आपके आसपास बहुत सारी जिम्स खुल गई हैं। क्या लॉकडाउन से पहले, सॉरी, क्या लॉकडाउन से पहले इतनी जिम या फिर इतनी चीजें हुआ करती थी? क्या लोग योगा क्लासेस करते थे? नहीं करते थे। बट आफ्टर लॉकडाउन ये सारी चीजें क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि अब लोग ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, अब लोग ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं कि नहीं यार, पहले से हेल्थ अच्छा करके चलना पड़ता है ना। एंड वहां पे हम काम कर रहे हैं। तो आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम करने वाले हो जिसको लॉकडाउन भी कुछ नहीं कर सकता। लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारा काम चला था एंड हमने बहुत बड़ी ग्रोथ ली थी उस टाइम। तो इट्स अ फ्यूचर प्रूफ वर्क जो कल को आपको जाकर के सपोर्ट कर सकता है ना। अब आते हैं थर्ड चीज पे, दैट इज आवर प्रोडक्ट, जो कि हमने बदलाया था, क्योंकि हमारा जो हीरो है दैट इज आवर प्रोडक्ट। और कल से ही आपको एक चीज बतलाई गई है कि आपको प्रोडक्ट्स बेचने नहीं पड़ेंगे। बेचने नहीं पड़ेंगे मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर कैसे होता है? अब देखो, राइट नाउ वी आर इनटू बिजनेस, है ना, हम एक बिजनेस पे हैं। और कोई भी बिजनेस कब रन होता है? जब कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस बिक रहा होता है। मतलब कुछ ना कुछ बिकेगा तभी बिजनेस होगा, है ना। सिंपल सी बात है, तभी पैसे बनते हैं। तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंड फॉरएवर के पास तो प्रोडक्ट्स है। मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ काम तो है सेलिंग के रिगार्डिंग। बट क्या मुझे सेल्समैन बन करके या फिर फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट पकड़ के सामने वाले पर्सन के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा क्या प्रोडक्ट्स ले लो, सेल्समैन जैसे करते हैं? तो आंसर है नो। वी हैव अ सिस्टम ना। वापस जैसे कल क्षितिज ने बतलाया था कि एलविश वाला सिस्टम नहीं, हमारा खुद का सिस्टम है, उसके थ्रू ये चीजें होती हैं। बट क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से एक चीज को समझना। आज के टाइम पे आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? एड्स, कोई एक्टर कर रहा होता है या फिर एक्ट्रेस कर रही होती है ना, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा होता है,
जहां आप उनके एडवर्टाइज देखते हो और इसे देख करके आप उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हो, आप खरीदते हो। और हमारी जो जनरेशन है वो प्रोडक्ट परचेज करना कहाँ से पसंद करती है? हमें स्टोर्स पसंद है जहाँ पे फोटोज हमारा अच्छा आ जाए, है ना, शॉपिंग मॉल जाना। या फिर कन्वीनियंट के लिए हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे यहाँ पे बंदा कोई ऐसा बैठा होगा जिसके घर पे कोई एक कुछ बेचने के लिए आता होगा और वो उससे खरीदता है। हम पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा कोई बंदा ऐसा कुछ काम करना चाहेगा। अब अगर हम बिजनेस पे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या आपको स्टोर ओपन करना है जिसमें आप लाखों रुपए करोड़ रुपए लगाओ? या फिर क्या आपको कुछ ऑनलाइन वर्क करना है? तो एज यू नो कि हाँ, ऑनलाइन वर्क तो करना है। बट यहाँ पे बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टर एक्ट्रेस या फिर इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी पे आते हैं? मतलब या तो आपके 100 के फॉलोअर्स हैं, 500 के फॉलोअर्स हैं, कि मतलब पता है ना क्या होता है, मतलब 1 लाख 2 लाख फॉलोवर हैं, 5 लाख फॉलोवर हैं, या फिर 1 मिलियन फॉलोवर हैं, या फिर इतने सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे? आई गेस नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो आप पैसे कमा रहे होते, क्योंकि ब्रांड्स उन्हीं को अप्रोच करती है जो ये सारी चीजें कर रही हैं। बट अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, जैसे आज के टाइम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप किसी फोन के बारे में जा करके अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो, या फिर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में इंस्टाग्राम पे नॉलेज मिलता है, तो आपने देखा होगा वो आपको बोलते हैं कि आपको एक लिंक मिलेगी हमारे कमेंट सेक्शन पे, आप वहां पे जा करके परचेज करो। इस लिंक को बोलते हैं अफिलिएट लिंक, है ना, अफिलिएट लिंक। ठीक है, जहां से अगर किसी ने क्लिक करके परचेज करा, तो आप यहाँ पे जो भी बंदा होता है, एक्टर एक्ट्रेस या फिर जो भी लोग होते हैं, इनको कमीशन मिलता है आपके परचेज करने से, है ना। अब हम आपको क्या सिखाते हैं, इस चीज पे नोटिस करो। आप एक्टर एक्ट्रेस होनी, आप इन्फ्लुएंसर होनी, तो आप काम कैसे करोगे? क्या सेल्समैन बन के प्रोडक्ट बेचने जाओगे? सिंपल सा बोलोगे नहीं, हम नहीं जाने वाले। कल आपको पता चला कि क्षितिज के अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत कम फॉलोअर्स थे, एंड हमने उन फॉलोअर्स को रीच करा मोर देन 25,000 फॉलोअर्स। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, बहुत सारे लोग हैं जिनके इतने फॉलोअर्स हैं। और ये सारी चीजें हम आपको हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में सिखाते हैं। अब आपको लगेगा कि काम यहाँ पे थोड़ा इजी तो है, करा जा सकता है। अब ये ऑटोमेशन सिस्टम काम कैसे करता है? इस ऑटोमेशन सिस्टम पे वी वर्क ऑन योर सोशल मीडिया। ठीक है, हम आपके सोशल मीडिया को ग्रो कराने में हेल्प करेंगे। हम आपको इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में लेकर के जाएंगे, जहाँ पे आपके पास फॉलोअर्स बढ़े, ताकि आप नॉर्मल से प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करके आप अर्निंग कर सकते हो जैसे बाकी लोग करते हैं, है ना। वी हैव स्ट्रेटजीज। अब ऑटोमेशन सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे आप में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या मैं आपको पहले से जानता था? आंसर इज नो, नहीं जानता था। बट राइट नाउ आप मेरे साथ बैठ करके काम को समझ रहे हो कैसे। तो डेफिनेटली आपने कहीं पे हमारे कोई एड्स देखे होंगे, और उन एड्स पे जा करके आपने अपना फॉर्म सबमिट करा है, अपनी डिटेल सबमिट करी है, और तब जाके आपको हमारे साइड से एक कॉल आया होगा, और उस कॉल पे आपको बोला गया होगा कि हमारी 2 डेज की एक फ्री ट्रेनिंग हो रही है, जिसका आप पार्ट बन सकते हो, एंड कल को जा करके आप हमारे साथ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल सी चीज है ना। ऐसे हमारा सिस्टम चलता है, क्योंकि सेशंस वगैरह जो भी काम है ये ऑटोमेशन में चलता है। आपको आपको इसके लिए मेहनत करने की नीड नहीं है ना। बट सोशल मीडिया बिल्ड करना, और यहाँ पे एक छोटी सी इनविटेशन कॉल होती है जो कि ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स की होती है, बस ये आपको हम सिखा दें आपकी ट्रेनिंग्स करा के, जैसे यहाँ पे बाकी लोग कर रहे हैं, तो आई गेस यहाँ पे बैठा हर एक बंदा कर सकता है। आपको सिस्टम समझ में आया कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? अब यहाँ पे समझने वाली बात एक और है कि हम अपना खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते, है ना। और हम इतने बड़े ब्रांड भी नहीं है कि कोई आकर के हमें अप्रोच करे कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के एडवर्टाइज करो। नहीं बोलने वाले लोग। बट यहाँ पे
कैसा होगा अगर आपका खुद का एक प्रोडक्ट होता। लेट सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर होते, जैसे आई गेस आप में से बहुत सारे लोग श्रद्धा कपूर को जानते होंगे, उनका खुद का एक ब्रांड है ना, किसी चीज का, और उसी चीज को एडवर्टाइज करती है, उनका खुद का ब्रांड है। ऑल्दो लोग हायर भी करते हैं, बट अपने चीज को प्रमोट करने का अलग ही मजा है। और वो करके अगर पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है। कल आपको बताया गया था डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैसे काम करता है और आपको पैसे कैसे बचते हैं, पैसे कैसे आते हैं, राइट। एक बारी थोड़ा सा वापस से ओवरव्यू दे दूं तो दो तरीके का सिस्टम होता है। एक होता है जिसमें हम इनडायरेक्ट सेलिंग करते हैं। इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या है, नॉर्मल जो मार्केट में चल रहा है, मैन्युफैक्चरर हो गया, कल मैंने बतलाया था। फिर एड्स वाली एजेंसीज हो गई जिसमें एक्टर एक्ट्रेस सारे लोग आते हैं। फिर कैरी फॉरवर्ड करने वाली एजेंसी हो जाती है, फिर होलसेलर हो जाता है, देन रिटेलर हो जाता है, और फिर आप आते हो एज अ कस्टमर। अब डेफिनेटली लेट सपोज अगर कोई भी प्रोडक्ट 25 रुपए में बन के निकल रहा है कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो डेफिनेटली इसमें इनका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा, 5 रुपए 10 रुपए। बट जैसे ही वो आगे प्रोसीड होता है ना, एड्स को भी मैं काउंट नहीं करता। जैसे आगे प्रोसीड होता है, लेट सपोज उस बंदे ने 5 रुपए और लिए, है ना, तो यहाँ पे हो गया ये 30। फिर यही प्राइस यहाँ पे जा करके बढ़ के हो गया 35, और यही आगे जा करके हो गया 40, और यहीं पे ये आगे जा करके हो गया 70 या फिर 100, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर अब आप बोलोगे कि सर मतलब ये जो रिटेलर होता है क्या इतने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो 40 था, है ना, यहाँ पे 100 रुपए हमसे ले रहे हैं। तो यहीं पे ये वाला पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि एड्स में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पैसा आपका लग रहा है वो कहाँ से आता है, एड्स पे जाता है। और यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या करती है, जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर हो, अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड करे, और यहाँ पे मैं या फिर कल को आप जब वर्क स्टार्ट करोगे आप भी यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे एक कस्टमर होता है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास हो सकते हैं, है ना, जो कल को जाके हमसे प्रोडक्ट्स वगैरह ले लें। जैसे हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो डेफिनेटली लोग प्रोडक्ट्स ऑर्डर तो करते ही, है ना। और आपको फॉरएवर ने सिंपल सा बोला कि देखो हम 25 रुपए में बना रहे हैं, चलो ठीक है 25 रुपए में हम नहीं बनाते। हम क्या करते हैं कि मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप में से हर एक बंदे को पता है कि उनकी क्वालिटी क्या है, उसको कोई यूज करता ही नहीं है जो एड उनकी रन करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो इन्होंने थोड़ा और पैसा लगाया और थोड़ा और बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। अब सेम प्रोडक्ट हमें 35 रुपीज में मिल रहा है, मतलब 5 रुपए हमसे फॉरएवर अर्न कर रहा है। और यहीं पे हमारे पास वापस से मौका है कि हमें सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट पिच करें। और लेट सपोज कि प्रोडक्ट का प्राइस अभी 50 रुपीज हो गया, है ना, तो यहाँ पे 15 रुपीज का जो बेनिफिट है मार्जिन वो इस बंदे को मिल रहा है। तो इससे भी 15 मिल गया, इससे भी 15 मिल गया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्टली अर्न कर लेते हो। और यहाँ पे अगर आप अमाउंट देखो तो जो यहाँ पे 100 रुपए हो रहा था वही इससे 50 रुपए में मिल रहा है। तो इसको भी अच्छा प्रोडक्ट मिल गया कम प्राइस पे, इनका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, सबका काम हो गया। और मैंने बतला दिया कि सेलिंग कैसे होगी, कैसे आप सिस्टम में रन करोगे, और आपके पास लोग कैसे ऑटोमेशन में आएंगे, है ना। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको, कैसे काम करना है। अगर क्लियर हो गया तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। थम्स अप का ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, हार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है वहां पे आपको थम्स अप करने का ऑप्शन आ रहा होगा, दिख रहा है। चलो डन। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि अर्निंग से रिलेटेड है। और उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन कर लो, दैट इज सीसी, केस क्रेडिट या फिर कंपनी करेंसी बोलते हैं इसे। केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी क्या है, जैसे फॉरएवर 165 प्लस कंट्री में है तो डेफिनेटली कहीं पे रुपया चलता है, कहीं पे दिरहम चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे थाई बात चलता है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी अलग अलग करेंसीज हैं, है ना। और हर करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब अगर फॉरएवर हर कंट्री में बिजनेस करे तो इनको कैलकुलेशन में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। तो इन्होंने क्या करा कि हम इनको एक यूनिवर्सल, एक सिंपल सा अपने साइड से कुछ डिजाइन करते हैं, और उन्होंने बनाया कंपनी करेंसी। उनका क्या कहना है, फॉर एन एग्जाम्पल आई गेस आप में से बहुत सारे लोग परफ्यूम यूज करते होंगे, सो ये फॉरएवर का परफ्यूम है ना, ईगल का यहाँ पे साइन दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये जो फॉरएवर का परफ्यूम है
इस पे इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई एक परफ्यूम की बोतल खरीदेगा तो हम उसे 100 पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो उन्होंने पॉइंट्स के ऊपर सिस्टम चालू करा कि एक बोतल पे इतना मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर हम 10 बोतल खरीद लें तो ये 100 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे। और 1000 पॉइंट्स का मतलब होता है 1 सीसी, है ना। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनका क्या वैल्यू है रुपीज में, अगर हम देखें, जैसे होता है ना कि $1 मतलब अभी आई गेस 93 to 94 रुपीज चल रहा है। तो सेम 1000 पॉइंट्स जो है वो इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का होता है। इसका मतलब 2000 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज, है ना। और ये 1 सीसी है और ये 2 सीसी है। मतलब 1 सीसी 20,000 की होती है और 2 सीसी 40,000 रुपीज का अमाउंट होता है ना। और जब आप 2 सीसी का टर्नओवर डन करते हो तो फॉरएवर आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका देता है, जैसे मैंने कल बताया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। आई नो कैलकुलेशन है, एक बारी में समझ नहीं आएगा, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ लिखते हुए चलो, ताकि आप बाद में देख करके क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, जैसे आपने हमारे साथ वर्क स्टार्ट करा फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान पे अगर हम चले, है ना। तो मार्केटिंग प्लान में क्या है, आप सबसे पहले फॉरएवर में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करते हो, जो आपकी फ्री आईडी बनती है, जैसे हमने बतलाया। आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। जैसे अब आपकी आईडी बन गई है, अगर आप फॉरएवर के परफ्यूम चेक करना चाहो, आपको इस पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फिर कल को जाकर के जैसे आपकी 2 सीसी कंप्लीट होगी, 2 सीसी कितनी की होती है, 40,000 की, मतलब आपने 40,000 का टर्नओवर डन कर दिया, या तो प्रोडक्ट सेल करा या फिर कंज्यूम कर लिया, तो फॉरएवर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देती है। आप एक लेवल ऊपर चले गए, जैसे लेवल्स होते हैं ना हर जगह पे। जैसे हर हर जगह पे लेवल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी लेवल्स होते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आप जैसे ही बने, कंपनी आपको अब क्या करती है, पहले 5% का डिस्काउंट देती थी, अब आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट और 25% का कमीशन, है ना। मतलब अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, कल को जाकर के अगर आप कोई सेल कर या फिर कल को जाकर के आपने किसी को 2 सीसी कंप्लीट करवा दिया 40,000 का, तो 40,000 का 25% अगर आप चेक करो तो ये लगभग 10,000 होता है ना। ठीक है, और चलो मान के चलो जीएसटी वगैरह अगर कट भी गया, तो अगर इसको मैं नियरली 9,000 पकड़ के चलूं, तो ठीक है, मतलब फॉरएवर आपको ऑलमोस्ट 9,000 का कमीशन देता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे कमीशन मिलते हैं। अब कल को जाकर के जैसे ही आप अपनी 10 सीसी कंप्लीट करोगे, है ना, 10 सीसी का अगर आप बिजनेस करोगे, तो जैसे 2 सीसी 40,000 का हो रहा था, तो 10 सीसी कितने का हो जाएगा, लगभग 2 लाख रुपए का, है ना। मतलब हमने 2 लाख रुपए का टर्नओवर करा, तो हम बन गए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनने पे हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कमीशन, सॉरी, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट हमें 38% का मिलेगा। और साथ में हमें जो कमीशंस मिलता है दैट इज 33%। यहाँ पे कमीशन 25 से बढ़ करके 33% हो जाता है। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर आपको समझाऊं, है ना, तो अभी देखना, लेट सपोज कोई बंदा 1 लाख रुपए का टर्नओवर करता है कंप्लीट, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 40,000 का एग्जांपल लिया था, अब वहां पे हम 1 लाख रुपए का एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। तो 1 लाख रुपए पे असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना पैसा आएगा, 25%, मतलब 25,000 रुपए। और वहीं पे एक सुपरवाइजर जो है उसको कितना पैसा आएगा, 33,000। काम सेम है, मेहनत सेम है, जस्ट बिकॉज कि आपका लेवल अप हो गया है, इसीलिए आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। आ गया समझ में। फिर कल को जा करके आप, ये आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना होता है ना। कल को जा करके आप अपनी 60 सीसीज भी कंप्लीट करोगे और आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, जो कि 2 मंथ्स का टाइम होता है आपके पास। और आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन है वो बढ़ करके हो जाएगा 43%, है ना। और यहाँ पे आपको 38% कमीशन प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट है 43%, और फिर आपको 38% का कमीशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 33,000 मिल रहा था, वहीं पे
एक असिस्टेंट मैनेजर को 38,000 रुपीज आ रहे होंगे, सेम मेहनत सेम काम करके। और नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का ड्रीम लेवल होता है जो कि 120 सीसी 2 मंथ्स में, या फिर 150 सीसी आपका 4 मंथ्स में अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। और यहाँ पे आपको 48% का डिस्काउंट होता है, एंड इसमें जो कमीशन मिलता है आपको वो 43% का मिलता है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसी लाइन को आगे की कर दूं कि उस टाइम पे 1 लाख रुपए का टर्नओवर करने पे आपको 43,000 रुपीज का कमीशन आता है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि हर जगह पे काम सेम हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज की लेवल अलग है, तो किसी को 25, किसी को 33, किसी को 38 और किसी को 43,000 का कमीशन आ रहा है ना। ऑल्दो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पोटेंशियल तो अलग है ना। पोटेंशियल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कल के जैसे मैंने बताया था 15,000 to 30,000 तक की अर्निंग कर लेता है इफ ही वर्क्स गुड, है ना। एक सुपरवाइजर 30,000 to 50,000 तक की अर्निंग कर पाता है। एक असिस्टेंट मैनेजर 50,000 to 80,000 तक की अर्निंग कर पाता है। और एक मैनेजर 80,000 to 2 लाख रुपए तक की अर्निंग कर पाता है ना। तो इन लेवल्स पे पहुंचने पे आपको इस तरीके के कमीशंस प्रोवाइड करे जाते हैं। बट यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपका वर्क जो वो आफ्टर 2 सीसी ही स्टार्ट होता है ना। मतलब सिर्फ आईडी बना करके आपका काम स्टार्ट नहीं होता। अगर आपको फॉरएवर के साथ काम स्टार्ट करना है तो आपको 2 सीसी का टर्नओवर अपनी लाइफ में एक बारी कंप्लीट करना होता है। अब 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट कैसे होता है इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे मैंने बतलाया था कि 2 सीसी कंप्लीट करने में हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन होगा, और ये ऑलमोस्ट 40,000 का टर्नओवर है, ये हमें करना पड़ता है ना। बट यहाँ आने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बतला दूं। काफी सारे लोगों को अब डाउट होगा कि ये सर ये मतलब 40,000 क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब क्या है ये 40,000 रुपए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं होता मतलब, जैसे आप में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, है ना, आप लोग सुबह उठ करके ब्रश करते होगे, डन। अपने फेस वॉश करा होगा, अगर नहाए होगे साबुन यूज करा, बॉडी वॉश यूज करा, शैम्पू यूज करा, कंडीशनर यूज करा, मॉइस्चराइजर, स्क्रब, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आप यूज करते हो नॉर्मल मार्केट से। अगर आप इन सारी चीजों को एड ऑन करके देखो तो क्या लगता है आपके घर पे कितने तक के प्रोडक्ट्स एक महीने में लग जाते होंगे? कितने तक के प्रोडक्ट्स लग जाते हो आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हो, क्या लगता है? अगर ये प्रोडक्ट्स आपके घर में कंज्यूम हो रहे हैं, जो कि आप करते ही करते हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रश नहीं करता, है ना, डेफिनेटली करते होगे। क्या लगता है कितने के प्रोडक्ट्स यूज हो जाते हैं? ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे अगर हम ऑन एन एवरेज बोले तो 4-5 हजार 6,000 रुपए इतने तो होते ही हैं। जिनकी फैमिली थोड़ी सी है जो अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, डेफिनेटली उनका ज्यादा होता है। बट नॉर्मल टर्म्स में 4-5 हजार रुपए तो लगते ही लगते हैं। अब अगर आप सोचो कि अगर एक फैमिली में 4 से 5 हजार रुपए का खर्च होता है एक मंथ में, है ना, तो एक साल में कितना होगा? अगर 5 हजार के हिसाब से अगर आप करो तो 5 into 12, 60,000, 60,000 रुपए एक साल के लगते हैं। और यहाँ पे बैठा आई गेस हर एक बंदा 18+ होगा, क्योंकि 18+ वाले लोग ही हमारे साथ काम कर सकते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो अगर हम 18 साल से अगर इस चीज को काउंट कर दें कि अगर आपने 18 सालों से इतना प्रोडक्ट यूज करा है, तो लगभग लगभग ये आपका 10 लाख से भी ज्यादा हो जाता है कि आपने 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स यूज कर लिए। बट क्या आपने जिस भी ब्रांड को यूज करा, जिस भी दुकानदार के साथ में यूज करा, वहां से प्रोडक्ट लेकर के, क्या वो आपको किसी भी तरीके का मनी का बेनिफिट देता है कि आप पैसे कमा सकते हो? या फिर क्या वो आपको कोई ऐसा बेनिफिट दे रहा है कि आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हो? या फिर क्या वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो? जबकि आपको पता है इतने पैसे में तो अपना खुद का धंधा स्टार्ट हो जाएगा, है ना।
बट यहीं पे फॉरएवर आपको क्या बोल रहा है भाई, ऐसा कुछ करने का नीड नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ में एक बारी अपनी 2cc भी डन कर लो ना, 40,000 का टर्नओवर, या तो सेल करके या फिर परचेज करके, तो आप हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो। आप पैसे भी कमा सकते हो, आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, and आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जिससे कल को आप लेवल अप कर सकते हो, ट्रैवलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें जो आपने मार्केटिंग प्लान में ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे यहाँ पे कोई बताएगा कि यहाँ पे कोई है जो जिसे लगता है कि यार मैं तो 2cc 40,000 का टर्नओवर जो है ना वो आराम से कर सकता हूँ, या फिर चलो ठीक है 40,000 एक टाइम के लिए थोड़ा बल्क भी हो जाता है। अगर मैं आपको ओपन ऑप्शन दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। हो सकता है आप इससे पहले फोर्ड यूज करते थे, बट स्टार्ट यूजिंग दिस वन, है ना? क्यों? क्योंकि अगर कल को जा करके मान के चलो आपके पापा का किराने का स्टोर है, आपके पापा का किराने का स्टोर है, और आपके अगल बगल में और भी स्टोर्स हैं, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? अपने घर के दुकान से ही चीजें खरीद लोगे या फिर बाहर किसी और की दुकान पे जाओगे? डेफिनेटली घर की दुकान से खरीदोगे ना, क्योंकि घर का पैसा घर में ही जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये होती है। या फिर दूसरी चीज, और एक चीज समझो, लेट सपोज कि आपने आज नाइकी का एक स्टोर खोल लिया। नाइकी सबको पता है ना, स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो नाइकी का स्टोर आपने ओपन कर लिया है, और आप उस दुकान के ओनर हो, और वहां पे आप एडिडास के शूज पहन के बैठे हुए हो, है ना, या रिबॉक के चीज पहन करके बैठे हुए हो। तो जब कोई बंदा आपके स्टोर पे आएगा और आप स्टोर के ओनर हो, तो आपको देख करके वो तो डाइवर्ट हो जाएगा ना, वो बोलेगा यार ये नाइकी का बंदा है, ये तो कुछ और कर रहा है। ऑल्दो कंपनी आपकी नहीं है, बट आपका स्टोर है, तो आप उनके प्रोडक्ट्स यूज तो करते हो, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। इन द सेंस कल को अगर आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे, और फॉरएवर लेट सपोज अगर आपको मौका दे रही, तो आप किसके प्रोडक्ट्स यूज करोगे? फॉरएवर के ही। और फॉरएवर कैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है? वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स नहीं। काफी सारे लोग इवन अपने पेरेंट्स को भी काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज कराते हैं आज के टाइम पे, है ना। वन ऑफ माई कलीग, मेरा एक कलीग है जिसके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया हुआ था, एंड वो आज के टाइम पे फॉरएवर के एक प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे हो, हाँ है मेरे पास, ये आर्टिक सी करके एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम न्यूट्रिशंस भी बनाते हैं। तो आर्टिक सी में दो चीजें हैं, ओमेगा 3 आता है, ओमेगा 9 आता है, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाया जाता है। अब अगर आप बोलो कि ये तो मार्केट में भी मिलता है, डेफिनेटली मार्केट में मिलता होगा, बट जितने रिसर्च के साथ ये बनता है ना, जितनी क्वालिटी के साथ ये बनता है, मार्केट में नहीं बनता हो। और अगर मेरा कोई कलीग है जो अपने पेरेंट्स को यूज करा रहा है ये प्रोडक्ट, तो वो बेवकूफ नहीं होगा कि ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करा रहा होगा। डेफिनेटली इसके बारे में अच्छा रिसर्च करा होगा, क्योंकि अगर किसी को एक बार हार्ट अटैक आ गया है, तो डेफिनेटली लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बिना कुछ सोचे कुछ भी यूज नहीं कराते। और इस प्रोडक्ट का काम ये है कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रोल को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है ना, जमने नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे अभी कविता ने बताया ब्रिंगराज हेयर ऑयल। हेयर फॉल आज कितने लोगों को हो रहा है यार, लोग परेशान है हेयर फॉल से। वी हैव प्रोडक्ट्स, गुड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बस अपने ब्रांड्स को चेंज करना है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है 40,000 इज अ बिग अमाउंट, बट आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको ब्रांड चेंज करना हो, नॉर्मल जो आप प्रोडक्ट्स मार्केट से यूज करते हो, तो आपको क्या लगता है आप अपने हिसाब से कितने तक के प्रोडक्ट्स मतलब फॉरएवर से परचेज कर सकते हो? इट्स टोटली अप टू यू। कोई ऐसा नहीं है कि आप 40,000 की करो, आप 30,000 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, 15, 10, 5,000 भी लिख सकते हो, है ना। अब 1,000 रुपए भी लिख सकते हो, बट उससे कम मत लिखना, है ना, कि आप लिख रहे हो कि नहीं 500 रुपए के दो भाई, ये नहीं होता, इसमें तो काम भी नहीं होता, है ना। कितने के कर सकते हो? काफी लोगों के मुझे रिप्लाईज आ रहे हैं, 5,000 रुपए के कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, 10 से 15,000 रुपए तक कर सकते हैं। कुछ लोग हैं 30,000 वाले भी लोग हैं, है ना। चलो डन। देखो, आपके हाथ में है ना, थोड़ा टाइप करना, तो आप टाइप कर सकते हो भाई, टाइप कर लो। क्या पता मैं ये रिकमेंडेशन मैं हमारी टीम को दे दूं, और हमारी टीम वाले इस चीज को सोच करके
कि भाई यार क्या ऐसा ऑप्शन निकाले, बिकॉज आपके पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज इवनिंग का जो सेशन है, उस सेशन में आपको पता चलने वाला है दैट आप विदाउट कंप्लीटिंग योर 2 CC 40,000 का टर्नओवर बिना करे हुए भी हमारे साथ अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब तो डिपेंड करता है ना, फटाफट से टाइप करके बता दो कि कितना का आप कर सकते हो, ताकि हम वो सजेशन दे दें। ये कुछ लोग 5,000 वाले लोग ज्यादा हैं यार, कोई 5,500 भी बोल रहे हैं, ठीक है, 6-7 हजार वाले भी लोग हैं। चलो डन, सबने कर दिया ना, देख लो, मैं तो यही बोलूंगा। अदरवाइज सर कल को आप मत बोलना कि सर आपने तो ज्यादा बोल दिया यार। ठीक है, मौका तो आपके पास भी है चैट करने का, देखो आपके पास चैट का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली हम अपनी टीम को रिकमेंड करेंगे। और मुझे भी नहीं पता कि आज इवनिंग का जो सेशन है, उस सेशन में आपको ऐसा कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है, जिससे कि आप इस काम को बिल्कुल इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? और ये जो सेशन है हमारा लॉन्च पैड डे 2 एग्जैक्टली 7 PM पे होगा, बट क्या वो सेशन हर एक बंदे के लिए है? द आंसर इज नो। हर बंदे को वो सेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा। सेशन का एक्सेस उसी को मिलेगा जो अभी जो अभी 15 सेकेंड के अंदर, जो अभी 15 सेकेंड के अंदर अपने मेंटोर को एक मैसेज करेगा, रजिस्टर मी फॉर डे 2। है ना, आपके पास टाइम है 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड में आप अभी के अभी जाओ चैट सेक्शन पे और उस पर्सन को मैसेज करो कि रजिस्टर मी फॉर डे 2 सेशन, और वो बंदा आपको डे 2 का सेशन प्रोवाइड करेगा। डे 2 का सेशन जो कंडक्ट कर रहा है, हिज काइंड ऑफ माय ब्रदर, है ना, उनका नाम है वंश, एंड उनको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे वर्क को लेकर के। एंड वो आपको एग्जैक्टली बतलाएगा कि आप कैसे 40,000 के अलावा भी इस वर्क को स्टार्ट कर पाओगे विथ अ वेरी गुड सरप्राइज, विथ अ वेरी गुड अमाउंट आई कैन से। और एक चीज वापस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसको रिप्लेस करना है, जो आप फेस वॉश यूज करते हो उसे रिप्लेस करना है। और सिंपल सी बात है, अगर इन चीजों को रिप्लेस करने पे अगर आपके घर पे एक मौका मिल रहा है पैसा कमाने का और एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करने का, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मार्केट के वही लोकल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं या फिर कुछ अच्छा यूज करना है खुद के लिए? अच्छा यूज करना है, अगर अच्छा यूज करना है तो भाई फिर तो रेडी हो जाओ, है ना। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो मेक श्योर आपके जो मेंटोर्स हैं आप उनसे सारी चीजें पूछ सकते हो कि जिस भी चीज को लेकर के आपको डाउट या क्वेश्चन होगा। एंड बी रेडी टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑनलाइन इनकम, बट उसके लिए स्टेप्स लेना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई गेस कि आपको सेशन काफी मजेदार लगा होगा, आपने काफी सारे स्पीकर्स को भी सुन लिया, एंड आई गेस कि आप रेडी हो गए स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो सी यू एट द इवनिंग एग्जैक्टली एट 7 PM, और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेन करूंगा। और जैसे आज आपने बहुत सारे सुपरवाइजर्स को देखा, आई विश कि मेरी टीम में अगले सुपरवाइजर आप बनो और आप भी 30, 40, 50 हजार रुपए की अर्निंग तक पहुंचो। बट एक चीज हमेशा दिमाग पे ध्यान रखना, फॉरएवर इज अ जेन्युइन बिजनेस, है ना। कल को आप फॉरएवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कल अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें सर्च कर रहे हो तो फॉरएवर जेन्युइन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस करता है। आप जो प्रोडक्ट्स के लिए पे करोगे उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो कल को कहीं भी कुछ करो, ऐसे कुछ भी चीजें चेक जरूर कर लेना कि आपको प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर आप जो पैसे देते हो उसके बदले में आपको क्या कुछ मिल रहा है ना। और दैट्स ऑल, बी सेफ एंड स्टार्ट योर ऑनलाइन अर्निंग। ओके।